गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं नियो पिक्सल एलईडी रिंग WS2812 की इंटरफेसिंग आर्डिनो यूनो के साथ कैसे करना है और इस डिवाइस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। और हम इसका सर्किट सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन करेंगे और प्रोग्राम को अपलोड करके इसके वर्किंग को समझेंगे। ठीक है, वो चीज़ वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हम इसके बेसिक को सीख लेते हैं कि ये डिवाइस वर्क कैसे करता है, इसको आर्डिनो यूनो के साथ कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, तो नॉर्मली देखिए इसमें 3 पिन होते हैं। पहले इसके हम पिन को समझते हैं। ठीक है, देखिए इसका ये जो मॉडल नंबर है WS2812, ये इसका मॉडल नंबर होता है। बहुत सारे रिंग आते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप का आता है। तो जो मैंने लिया है WS2812, ठीक है, ये हमारा एलईडी रिंग है। और जो ये रिंग है एलईडी सारी हैं, ये आरजीबी एलईडीज हैं। ठीक है, जितनी भी एलईडीज लगी हैं सब हैं आरजीबी एलईडीज। ठीक है, अब हमें इसे कैसे कंट्रोल करना है आर्डिनो यूनो के साथ, तो पहले इसको हमको पिन को देखना है। इसमें 4 पिन होते हैं जिनमें से हम 3 पिन यूज करने वाले, तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो एक पिन है, इस पर 5 वोल्टेज देना है। ठीक है, इस पर पावर देना है 5 वोल्टेज और ग्राउंड से कनेक्ट करना है। और इसमें एक होता है कंट्रोल पिन, जिसको हम आर्डिनो यूनो के PWM सिग्नल पिन से कनेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, पिन नंबर 6 को सिलेक्ट कर लिया है। आपको आर्डिनो यूनो के किसी एक PWM सिग्नल पिन से कनेक्ट कर लेना है। तो मैंने क्या किया, पिन नंबर 6 से कनेक्ट करना, क्योंकि RGB एलईडी को कंट्रोल करने के लिए हमें PWM सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कलर प्रिंट कराने के लिए इस डिवाइस से आप रेनबो कलर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। और इस डिवाइस में एक चीज़ और समझा दूँ, कितनी एलईडी है ये काउंट करना है। देखिए जो मैंने यूज किया हुआ है इसमें कितनी एलईडी है, देखिए 1 2 3 काउंट करेंगे, इसमें 16 एलईडी है। मतलब इसमें 16 एलईडीज हैं, आरजीबी एलईडीज हैं। 16 आरजीबी एलईडीज लगा हुआ है। ठीक है, अब हम इसके एक एलईडी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक ग्रीन है, तो ग्रीन को देखें कैसे हम कंट्रोल करना है। तो अगर इसको लिखें RGB, ठीक है, RGB, तो रेड देखो, इस पर अगर ग्रीन प्रिंट कराना हो इस एलईडी पे, तो जो कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा इसका मतलब RGB, R की वैल्यू 0, ठीक है, और ग्रीन प्रिंट कराना है G से ग्रीन, तो मैक्सिमम वैल्यू देना है। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, ये होगी PWM सिग्नल की ड्यूटी साइकिल वैल्यूज। 0 से 255 के अकॉर्डिंग हम RGB एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं। जो रेंज होगी PWM वैल्यू 0 से 255, इस रेंज के अकॉर्डिंग RGB एलईडी की ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग इसका कलर प्रिंट होता है। ठीक है, और इसको 0 ले लिए, तो इसका मतलब अगर हम इस पर ग्रीन प्रिंट कराना हो तो क्या सेट करेंगे PWM सिग्नल के अकॉर्डिंग 02550, तो इस पर कौन सी कलर प्रिंट होगा, प्रिंट होगा ग्रीन। अगर हमें इस वाली एलईडी पे रेड प्रिंट कराना है तो क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो लॉजिक क्या लगेगा, RGB, तो ये होगा, देखो रेड, रेड को 255 दे दो, इसका मतलब ये होगा 255 मैक्सिमम ब्राइटनेस पे रेड, रेड ब्लिंक करेगा। 0 मतलब मिनिमम, ठीक है, तो 0 पे मिनिमम, 255 पे मैक्सिमम, ये इसकी रेंज होगी ब्राइटनेस की। और इसकी इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं ये वैल्यू सेट करके। इन तीनों वैल्यू को सेट करके इस पर कलर प्रिंट करा सकते हैं एक RGB एलईडी पे। अब जैसे हमें प्रिंट कराना ब्लू, ठीक है, अब हमें जैसे प्रिंट कराना ब्लू, ब्लू के लिए RGB, तो ब्लू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लू को मैक्सिमम कर देना है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रिंट करने के लिए 255, यही कॉन्सेप्ट हम प्रोग्राम में लगाने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको समझा दिया कि कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। देखिए क्या लगेगा, पहले तो देखिए 3 ऐसे कॉन्सेप्ट लगेंगे। इसको हम कैसे, जो अभी जो वर्क करने वाले हैं आर्डिनो यूनो के साथ प्रोग्रामिंग में, हम चाहते हैं पहले पहले इंडेक्स से, ये इंडेक्स है एलईडी की, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, ऐसे इंडेक्स 16 इंडेक्स का है। 16 एलईडी है और इंडेक्सिंग है नंबरिंग के अकॉर्डिंग। और इस पे वैल्यू कैसे प्रिंट कराना है, ये वैल्यू सेट करके, PWM वैल्यूज की वैल्यू सेट करके, मतलब ड्यूटी साइकिल की वैल्यू सेट करके। और जो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू होगी 0 से 255, 255 पे मैक्सिमम ब्राइट, मिनिमम कब होगा 0 पे, ये करना है हमें। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब हमें जैसे ग्रीन प्रिंट कराना था, ये कॉल किए। अब एक चीज़ और हम समझा दें इसमें, इसमें क्या करना है, पहले हम चाहते हैं नंबर 1 से लेके कंप्लीट प्रिंट रेड हो, फिर ग्रीन हो, फिर ब्लू हो। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हमें पहले इस पे ग्रीन रेड प्रिंट कराना है 1 से लेके 16 एलईडी पे, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, ये सारी चीज़ें करना है हमें प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले हम इसके कनेक्शन को देख लेते हैं और हम प्रोग्रामिंग को समझते हैं।
ठीक है। अब जैसे इस डिवाइस को कनेक्ट करना है आर्डिनो यूनो के साथ, इसका डी इन पिन को हम आर्डिनो यूनो के किसी एक PWM सिग्नल पिन से कनेक्ट कर लिए और इसको 5 वोल्टेज दे दिए। आप एक्सटर्नल पावर दे सकते हैं, चाहे आर्डिनो यूनो से दे सकते हैं। तो इसका एक बेसिक कनेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हमें इसको कंट्रोल करना है। आप कोई सा भी कलर प्रिंट करा सकते हो। आप क्या चाहते हो, स्पीड के अकॉर्डिंग एलईडी, स्पीड के अकॉर्डिंग सारी एलईडी को 1 बाय 1 प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे प्रिंट करा सकते हो। अगर आप इस पे रेनबो प्रिंट कराना वो भी कर सकते हैं। वो चीज़ हम प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग करना है। और कंट्रोल क्या करेगा, माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करेगा इसको, इस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग चाहिए। मतलब माइक्रो कंट्रोलर को ऐसा एक प्रोग्राम दें जो इसको कंट्रोल करे। अब जब इस डिवाइस को हम इंटरफेसिंग कर रहे हैं तो हमें इस डिवाइस के लिए एक लाइब्रेरी अटैच करनी है, ठीक है। उस लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन डिफाइन हैं जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस को, इसको कलर को, इसकी स्पीड को और इसके इंडेक्स को। वो सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए हमें इस डिवाइस के लिए एक लाइब्रेरी अटैच करनी है। तो चलते हैं अटैच कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट पे, ठीक है। प्रोग्रामिंग करने के लिए देखिए हमें एक लाइब्रेरी अटैच करनी है। उस लाइब्रेरी का नाम क्या है, हैज़ इंक्लूड एडाफ्रूट नियोपिक्सल डॉट एच। इस नाम की लाइब्रेरी आपको अटैच करना है और ये लाइब्रेरी हमें मिल जाएगी वोकवी पे, ठीक है। ये जो हमारा सिमुलेटर है वोकवी सिमुलेटर, इस सिमुलेटर में ये डिवाइस भी दिया हुआ है, आर्डिनो यूनो भी दिया हुआ है, हमें ये लाइब्रेरी भी मिल जाएगा। अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो आप सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे सीख सकते हो उसके प्रोग्रामिंग को। आप बेसिक सीख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट बना सकते हो जिसके पास हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। तो कुछ लेक्चर मेरे अब सॉफ्टवेयर पे आने वाले, मतलब सिमुलेटर पे रहेंगे, ठीक है। तो आपको आसानी हो जाएगी प्रोजेक्ट बनाने में। तो अब क्या है, मैंने क्या किया, इसके लिए लाइब्रेरी अटैच कर लिया। इस डिवाइस को कंट्रोल करना है तो ये लाइब्रेरी क्या करता है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन प्रोवाइड करेगा जिस फंक्शन का यूज करके इसकी कलर को सेट कर सकते हैं, इसके इंडेक्स को सेट कर सकते हैं, लाइट कैसे 1 बाय 1 प्रिंट करना है कलर के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग। वो सारा बहुत सारे फंक्शन ये हमारी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। लाइब्रेरी का काम यही होता है, बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करके किसी डिवाइस की कंट्रोलिंग कैसे की जा सकती है, ठीक है। से देखिए लाइब्रेरी अटैच करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें करना है ये जो पिन है इस पिन को कनेक्ट करना है पिन नंबर 6 से। तो हम इसको एक कांस्टेंट बना लिया हैश डिफाइन करके एलईडी पिन, इसका नाम रख दिया मैंने एलईडी पिन, ठीक है। और उसको कनेक्ट किया पिन नंबर 6 से। जब इस पिन को कॉल करेंगे पिन नंबर 6 असाइन हो जाएगा। तो इस पिन के कनेक्शन के लिए यहाँ पे इसको डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसका ऑब्जेक्ट भी बनाना है और एक चीज और डिफाइन करनी है, ठीक है। बताएं क्या, इसमें कितनी, इस रिंग में कितनी एलईडी आप यूज कर रहे हैं, इस रिंग में कितनी एलईडी लगी हुई है, आरजीबी एलईडी, उसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ हम डिफाइन कर लेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर वो भी समझ जाएगा, ताकि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएं अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, एक क्या बनाना है, डिफाइन, यहाँ डिफाइन कर लिया एलईडी काउंट। टोटल कितनी एलईडी है, 16 एलईडीज। जो हमारी रिंग है, रिंग एलईडीज, इस रिंग में जो एलईडी आरजीबी एलईडी लगी है, देखिए काउंट करेंगे ना 1 2 3 4 से लेकर 16 एलईडी इसमें है। तो इसको यहाँ पर डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब डिफाइन करने के बाद हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इस डिवाइस के लिए ऑब्जेक्ट बना लिए। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जिस टाइप की हमारी लाइब्रेरी है उस टाइप को यहाँ पर डिफाइन कर दिया, एडाफ्रूट नियोपिक्सल, ठीक। इस टाइप की हमारी लाइब्रेरी है और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक स्ट्रिप है, एक रिंग है, आप यहाँ रिंग भी देख सकते हैं आप, ये हमारे स्ट्रिप है। तो इस स्ट्रिप नाम रख दिया इसका। अब उसके बाद नाम रखने के बाद इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है कैसा है, कैसा क्या है, 16। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें डिफाइन करना पड़ता है ना, तो कितनी एलईडी है, 16 एलईडी है। ये चीज़ बताने के लिए यहाँ पे क्या लिखिए, जो डिफाइन किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ था एलईडी सी आउट में क्या डिफाइन है, 16। जब इसको कॉल किया मतलब 16 एलईडी है। एलईडी पिन पिन नंबर 6 से कनेक्टेड है, नियो आरजीबी। तो हमें कैसे प्रिंट कराना, यहाँ पे लिखा है नियो आरजीबी। और किस टाइप की हमारी वो एलईडी है, नियो आरजीबी टाइप की है, जीआरजी टाइप की है। और प्लस नियो, यहाँ पे लिखा है किलो हर्ट्स, ये हमें स्पीड, ये क्या होगा, स्पीड होगा। और ये हमारी आरजीबी होगी, ठीक है। ये आरजीबी, इसको बता ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा, नियो जीबी जीआरबी प्लस नियो किलो हर्ट्स 800, ये स्पीड हो जाएगी,
ठीक है, इतने स्पीड के लिए हम ये अपना ऑब्जेक्ट बना लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जब जैसे एलसीडी हो गया, I2C एलसीडी हो गया, या सर्वो मोटर हो गया, ये सारी चीज़ें जब हम इसको कनेक्ट करते हैं आर्डिनो यूनो के साथ और प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं, उस चीज़ को करने के लिए हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हम वाइड सेटअप में चलते हैं, इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर लेते हैं जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। इनिशियलाइज करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं बिगिन। ठीक है, वाइड सेटअप में मैंने क्या किया, स्ट्रिप डॉट बिगिन, इस फंक्शन से ये हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा, रेडी हो जाएगा वर्किंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्ट्रिप डॉट शो, इस फंक्शन से क्या होगा, इनिशियल में सारी एलईडी को ऑफ करना है। ठीक है, इनिशियली क्या करना है, इस फंक्शन से सारी एलईडी ऑफ रहेगी। इनिशियल में जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होगा पहले सारी एलईडी ऑफ रहेगी, उसके बाद वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। ये वाइड सेटअप में हमें दो फंक्शन को कॉल करना है, पहला स्ट्रिप डॉट बिगिन, दूसरा स्ट्रिप डॉट शो। ठीक है, इस फंक्शन से हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा इस डिवाइस के साथ कंट्रोल करने के लिए, और इससे एलईडी ऑफ हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, अब हमें चलना है मेन फंक्शन में, वाइड लूप में। अब वाइड लूप में क्या करना है वो चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए पहले देखिए, जो वर्किंग करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, मैं चाहता हूँ ये जो स्ट्रिंग लिया हूँ, इस स्ट्रिंग में पहली रेड एलईडी ब्लिंक हो, मतलब पहले हमें कंप्लीट सारी जो एलईडी है रेड प्रिंट हो। और कैसे प्रिंट करना है, पहले सेट करना है कलर को रेड, पहला कलर करना है सेट रेड। उसके बाद क्या करना है, सेट करने के बाद हम चाहते हैं वन बाय वन सारा रेड हो, पहले ये रेड फिर ये रेड, और ये ब्लिंक रहे, बंद ना हो, रेड 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 सारा रेड होना चाहिए। अब ये चीज़ करने के लिए, ठीक है, हमें कलर को सेट करना पड़ेगा फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज़ सेट करने के लिए ये लाइब्रेरी जो फंक्शन प्रोवाइड करती है उसके अकॉर्डिंग इसके कलर को हम सेट करेंगे। ठीक है, अब कैसे, देखिए, ये रेड ये रेड ये रेड ये रेड, और इन दोनों के बीच में जो टाइम लगेगा उसको भी हमें बताना पड़ेगा कि कितने कितने टाइम के बाद ये वाली नेक्स्ट एलईडी रेड होने वाली है। ठीक है, मतलब ऐसा फंक्शन यूज करेंगे जिस फंक्शन से हम इसके सारी एलईडी को रेड करेंगे, और वन बाय वन रेड करना है, जो टाइम ड्यूरेशन है कितने टाइम में रेड करना है वन बाय वन, तो वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। ये चीज़ करने के लिए देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक फंक्शन को यूज करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है, जो लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है ये फंक्शन कलर वाइब। इस फंक्शन में क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर हमें क्या वैल्यू, जिस कलर की, देखिए पहली है RGB, ये क्या है RGB की वैल्यू मैंने बताया हुआ था स्टार्टिंग में, तो ये क्या होगा रेड। ठीक है, ये हमारा ग्रीन, तो पहले हमें रेड प्रिंट करना है, और ये जो वैल्यू है ये हमारा मिली सेकेंड में है। तो कितने, देखिए ये रही सारी एलईडी, देखिए 1 2 3 जो भी 16 है, इसको रेड कर दिए, फिर इसको रेड करना है, ये जो टाइमिंग है। ठीक है, दूसरी एलईडी में जो टाइमिंग है वो यहाँ पे सेट करते हैं, ये इस फंक्शन को कॉल किए। ठीक है, कलर वाइब स्ट्रिप डॉट कलर, ये फंक्शन क्या करता है, देखिए इस फंक्शन को समझा दूं। इस फंक्शन देखो कलर डॉट, देखिए कलर वाइब से हमें क्या करना है, वन बाय वन एलईडी को प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिप, देखिए स्ट्रिप डॉट कलर, ये करता है इसके अंदर जो भी वैल्यू है 2550 किसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, 255 और 0 में से मैक्सिमम इंटेंसिटी रेड की होगी, तो हमें ये कलर प्रोवाइड करेगा, ये कंप्लीट फंक्शन प्रोवाइड करेगा रेड। ठीक है, इंटेंसिटी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, इंटेंसिटी के फॉर्म में रेड, तो ये रेड प्रोवाइड करेगा, और कितने टाइम, वन बाय वन, और ये जो वैल्यू है 50, ये होता है वन बाय वन, किस दूसरी एलईडी पे कितने समय बाद हमें रेड करना है। तो ये कंप्लीट, ये जो है यहाँ पे वैल्यू, और हम इस फंक्शन को कॉल कर ले। अब हमें देखिए मैंने क्या किया, इस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, वाइड मोड, देखिए वाइड लूप में मैंने एक फंक्शन को कॉल किया, नाम है कलर वाइड, और इस फंक्शन, ये इसके पैरामीटर है। ठीक है, ये पैरामीटर है, ये भी पैरामीटर है। ठीक है, प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है फंक्शन। ठीक है, आप यूजर डिफाइन फंक्शन बोलते हैं कि एक यूजर कैसे डिफाइन कर सकता है एक फंक्शन को। यहाँ पे जब वाइड लूप में किसी फंक्शन को कॉल करते हैं वो फंक्शन कॉल, अब ये फंक्शन हम कॉल किए, अब कहाँ होगा, जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल किए सेमीकोलन चलेगा प्रोग्राम, तुरंत प्रोग्राम ढूंढेगा कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन हुआ है। अब हम डिफिनीशन देख लेते हैं, फंक्शन को डिफाइन मैंने कहाँ किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर लिया हुआ है। ठीक है, वाइट टाइप क्या है हमारा, वाइट टाइप का, कलर वाइट,
ये फंक्शन डिफाइन है, ये इसका पैरामीटर पास है, यहाँ पे पैरामीटर्स पास। इंट, ये चीज समझते हैं, इंट वेट, तो मैंने क्या टाइम सेट किया हुआ 15 मिली सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मैंने क्या वैल्यूज दिए हैं, ये इसके पैरामीटर है, ये फंक्शन कॉल है और ये फंक्शन डिफिनीशन। जैसे इसको कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, देखिए क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, और यहाँ पे जो यहाँ पे क्या सेट होगा वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे इस पैरामीटर पे हमने क्या किया, कलर इस फंक्शन के अंदर ये लिखा यू इंट 32t, इसका मतलब ये हुआ अनसाइन इंट 32 बिट का, अनसाइन इंट 32 बिट का एक इंटीजर डिफाइन कर लिया, और जो है वैल्यू कलर, तो मतलब ये एक इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी की वैल्यू जो भी होगी। अब पहले मैंने क्या किया था, रेड, रेड की इंटेंसिटी 255 है, ठीक है। तो क्या पैरामीटर सेट हो गए 255, ठीक है, क्या सेट हो गए 255, और कितने सेकंड के लिए 50 मिली सेकंड, 1/1 एलईडी होगी। अब हम क्या चाहते हैं, 1/1 एलईडी ब्लिंक करने के लिए हमें फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, जैसे इस फंक्शन को कॉल किया, ये चीज़ थोड़ा सा और समझें, ये थोड़ा सा और समझने के लायक है। इस फंक्शन को जब आप कॉल करोगे ना, तो ये तुरंत ये फंक्शन ढूंढेगा कि ये फंक्शन डिफाइन कहाँ है। देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद हम इस फंक्शन को डिफाइन किए हुए हैं, डिफाइन करने के बाद जो पैरामीटर दिए हुए हैं वो पैरामीटर यहाँ पे मैच करेगा। क्या है 15 मिली सेकेंड, और कलर क्या सेट है, रेड। तो यहाँ पे रेड, अब क्या है, रेड सेट हो गया, रेड सेट होने के बाद 15 मिली सेकेंड वो चेंज करेगा ये प्रोग्राम। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, फॉर लूप यूज किया। फॉर लूप यूज के बाद ये देखिए अनसाइन इन 16 बिट, एक इंटीजर डिफाइन कर लिया 16 बिट का, और मैंने क्या किया, एक आई डिफाइन कर लिया, एक वेरिएबल, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है, ठीक। आप यहाँ इसको ना भी यूज करें चलेगा, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इंट, ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, यहाँ पे लिखा है फंक्शन स्ट्रिप डॉट नंबर ऑफ पिक्सल फंक्शन। जब इस फंक्शन को कॉल करोगे, और कितनी एलईडीज है, ये फंक्शन सिर्फ प्रोवाइड करता है काउंट करके कितनी आरजीबी एलईडी उस रिंग में है, तो कितनी है 16। आप चाहे तो इसको ना भी यूज करो, आप अपने अकॉर्डिंग काउंट करके यहाँ पे प्रोग्राम में डाल सकते हो, ठीक है। आप ना भी यूज करो इसको चलेगा, यहाँ पे डाल दिए 16, तो ये क्या बनेगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 16, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये रहा, ये फॉर लूप ऐसे चलेगा। आई 0 चला, 0 चलने में कंडीशन ट्रू हुआ, ट्रू होने के बाद अब हमने क्या किया, कलर को 1/1 सेट कैसे करना है, स्ट्रिप डॉट सेट पिक्सल कलर, ये फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है 1/1 इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग कलर प्रिंट होगा। यहाँ पे 0 और यहाँ पे कलर क्या है 255, तो ये होगा रेड प्रिंट होगा इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग। मैंने समझाने के लिए 1 लिया, पर वहां से 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होगा, देखिए ये चीज समझाते हैं इसको, देखिए। तो जैसे मैंने काउंटिंग के अकॉर्डिंग मैंने नंबर लिया, तो यहाँ से इंडेक्सिंग मान लो 0 1 2, ये एलईडी की इंडेक्सिंग है, ठीक है। इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग एलईडी को 1/1 हमें कलर देना है। तो कलर देने के लिए मैंने क्या किया, फॉर लूप के अंदर ये फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है, ये कंप्लीट फंक्शन स्ट्रिप डॉट सेट पिक्सल कलर प्रोवाइड करता है इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग कलर प्रिंट करना। तो 0 इंडेक्स पे 255, तो पहले एलईडी रेड हुई, दूसरी रेड हुई, ठीक है, पहली रेड दूसरी रेड। टाइमिंग क्या है, देखिए टाइमिंग है 15 मिली सेकेंड के बाद 1/1 यहाँ पे प्रिंट हो गया रेड और रेड। तो लास्ट में जैसे रेड हुआ, रेड होने के बाद, ठीक है, अब रेड होने के बाद मैंने क्या किया, देखिए जैसे रेड हो गया कंप्लीट, ठीक है। रेड होने के बाद अब मैंने यहाँ पे लगाया डिले, ठीक है, यहाँ पे लगाया डिले। अब थोड़ी देर के लिए कंप्लीट रेड रहेगा रिंग, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रेड रहेगा। रेड होने के बाद अब दूसरा मैंने क्या किया, फिर से फंक्शन को कॉल किया कलर डॉट वाइप स्ट्रिप डॉट कलर, अब हम ग्रीन प्रिंट करेंगे। तो रेड समझ लिए तो समझो ग्रीन भी समझ लिए, सेम बस वैल्यू चेंज कर दो, अब हमारा ग्रीन होगा। अब 1/1 ग्रीन प्रिंट होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक चीज और समझते हैं, ये फंक्शन यूज करते हैं स्ट्रिप डॉट शो। ये फंक्शन क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा कलर को। कैसे, जब ये कंप्लीट रेड हो जाएगा, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद रेड के बाद ये ग्रीन हो जाएगा, तो 1/1 ग्रीन चलेगा, फिर 1/1 ब्लू चलेगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करता है उस कलर के ऊपर दूसरा कलर,
ये फंक्शन अगर आप इसको कॉल, अगर ये फंक्शन कॉल नहीं करोगे, फिजिकल जो हार्डवेयर है उस पर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, डिले और कितने सेकंड के बाद, मैंने 50 मिली सेकंड के बाद 1 बाय 1 एलईडी प्रिंट होगा। अब इस प्रोग्राम को और अच्छे से समझने के लिए हमें सर्किट को समझना पड़ेगा। हम चलते हैं सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे, इस प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद इसके वर्किंग को देखते हैं, ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, तब ये प्रोग्राम और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं वोकवी सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। ये रहा हमारा ऑनलाइन वेबसाइट जिस पे हम आर्डिनो और ESP32 को सिमुलेट कर सकते हैं। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं आर्डिनो यूनो को, यहाँ से स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ टेम्पलेट। ठीक है, ये रहा हमारा आर्डिनो यूनो। ठीक है, आर्डिनो यूनो रहा, हमें इसको कनेक्ट करना है तो पहले फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा फुल स्क्रीन। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए, न्यू पिक्सल रिंग। तो ढूंढते हैं कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, इस रिंग को यहाँ पे मैंने क्या किया, सेट कर दिया। ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे ले आए, ये यहाँ पे है। ओके, अब देखिए इसमें 4 पिन है जिसमें 3 यूज करने हैं। तो पहले हम ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं, इस रिंग को। कहाँ पे है, ये रहा ग्राउंड आर्डिनो यूनो का। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो हम ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं, ये रहा ग्राउंड इसका, और इसको हम कनेक्ट कर लिए। अब हमें पावर देना 5 वोल्टेज, तो VCC को कनेक्ट कर लिए आर्डिनो यूनो के 5 वोल्टेज से। ठीक है, ये रहा। अब हमें जो इसका डी इन पिन, तो ये वाला पिन है, इसको कनेक्ट करना है आर्डिनो यूनो के किसी ए पीरियड सिग्नल पिन से। तो मैंने जो यूज किया पिन नंबर 6 को यूज किया हुआ है, तो मैंने क्या किया, पिन नंबर 6 को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ये इसका बिल्कुल बेसिक सर्किट है। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट पे। ठीक है, ये रहा। तो ये सर्किट हो गया, यहाँ पे हमें प्रोग्राम को लिखना है। तो मैंने क्या किया, आर्डिनो IDE पे, ये रहा आर्डिनो IDE पे। तो देखिए ये जो लाइब्रेरी है, अगर आप हार्डवेयर पे वर्क कर रहे हैं तो इस लाइब्रेरी को आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टॉल करना है, यहाँ पे जाइए, ये है बोर्ड मैनेजर, यहाँ पे लाइब्रेरी है। अब इसको पेस्ट कर लेना है कॉपी करके। ठीक है, एक मिनट, ये रहा, इसको कॉपी किए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किए। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। यहाँ पे आया ना, देखिए बहुत सारी लाइब्रेरी है, न्यू पिक्सल लाइब्रेरी। तो इनमें से जो आपका मैच करेगा उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, बहुत सारी लाइब्रेरी आपको सारी इंस्टॉल जो भी हो, तो मेरे ख्याल से ये वाला हो, न्यू पिक्सल। हाँ, ये रहा, इंस्टॉल कर लिए। इंस्टॉल करने के बाद आपका कंपाइल हो जाएगा, तो मतलब एरर नहीं आएगा। तो ये प्रोग्राम आपका राइट है, इसको हम कॉपी कर लिए। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप सिमुलेटर पे चलते हैं, यहाँ पे अपने प्रोग्राम को हम पेस्ट कर लिए। ठीक है, ये रहा कंप्लीट प्रोग्राम। अब हम देखिए इसको एक्सप्लेन किए हुए हैं, अब हम इसको वर्किंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रोग्राम को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको सिमुलेट किया। देखिए सिमुलेट करने के बाद बोला ये लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पे बोल रहा है इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे लिखा है, ये देखा, इंस्टॉल कर लो, क्लिक करो, ये इंस्टॉल हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब वर्क करते हैं इसको। ठीक है, अब ध्यान से, पहले क्या हुआ, प्रिंट हुआ रेड, फिर रेड के बाद देखिए क्या प्रिंट हुआ, ब्लू, सॉरी ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू। ये चीज कहाँ से हो, ये चीज समझते हैं, वाइड लूप में चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे समझने कलर वाइड स्टिप कलर, इसमें क्या पहले मैंने रेड को प्रिंट करना है। तो रेड प्रिंट करने के लिए देखिए समझते हैं, इस फिगर को और अच्छे से समझो। देखो ये वर्क कैसे कर रहा है भाई, 1 बाय 1 थोड़ा सा देखिए स्पीड में हो रहा है ना, तो स्पीड को हम थोड़ा सा कम करें क्या, अगर यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हम बढ़ा देंगे ना, तो थोड़ा टाइम के बाद ये प्रिंट होगा। ऐसा करते इसमें जो वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे 0, सॉरी 0, ध्यान से देखना, 0 0, तो और समझ में आएगा। अब जो ये जल्दी जल्दी 1 बाय 1 प्रिंट को रुक जाएगा, थोड़ा लेट होगा। अब ध्यान से देखिए, अब देखो थोड़ा सा लेट हो रहा है ना, अब समझ सकते हैं इस प्रोग्राम को कैसे। तो ये 1 पहले तो रेड पर प्रिंट होगा, 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1। तो ये कैसे हुआ, हमने इस फंक्शन को कॉल किया, कलर वाइट, इसमें क्या हो गया, सेट कर दिया। इस सेट क्या किया, इन 3 वैल्यूओं में से मैक्सिमम इंटेंसिटी की कलर को सेट कर दिया। ठीक है, सेट क्या किया, अब हम इस फंक्शन को कॉल किया, सेट किया, या इस फंक्शन के अकॉर्डिंग सेट हुआ रेड। और कितने टाइम के बाद 1 बाय 1 प्रिंट करना है, 1000 मिली सेकेंड के बाद।
जैसे इस फंक्शन को कॉल करोगे, ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, वाइट कलर वाइट अनसाइन इन कलर, यहाँ पे कलर 255 और वेट टाइम 1000 मिली सेकेंड। ये फंक्शन डिफिनीशन, ये फंक्शन कॉल है और फंक्शन डेफिनेशन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने बोला था फॉर इंट आई की वैल्यू 0 से लेकर कितनी एलईडी से 16, आप ये भी यूज कर सकते हो, सिंपल था। ठीक है, ये लो। उसके बाद फंक्शन क्या यूज करना, 1 by 1 प्रिंट करने के लिए, 1 by 1 प्रिंट करने के लिए हमें इंडेक्स सेट करना पड़ता है। ये फंक्शन क्या करेगा, इंडेक्स सेट करेगा। ठीक है, इंडेक्स क्या सेट करेगा, स्ट्रिप डॉट सेट पिक्सल कलर आई की वैल्यू 0, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो, और कलर की वैल्यू 255, मतलब यहाँ पे रेड हुआ, तो रेड देखिए, रेड होते हैं और कितने, देखिए यहाँ पे है स्ट्रिप डॉट शो, यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट करेगा कलर को, और डिले कितने 1000 के बाद, 1000 मिली के सेकेंड के बाद। इस चीज को 1 by 1 प्रिंट होगा। ठीक है, थोड़ा सा अब ध्यान से देखिए, और जो ये फंक्शन है यहाँ पे जो ये डिले लगाया है, ये क्या चीज होता है, ये होता है, ये कंप्लीट हो जाए तो कितने टाइम के बाद वो रुका रहेगा, वो चीज होता है। ठीक है, देखिए ये चीज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसको चेंज कर दिए, ये जो डिले लगाया हुआ है, जब ये कंप्लीट रेड हो जाएगा, वो कितने टाइम के बाद वो रुका है, वो चीज बताता है। ठीक है, ये देखिए जैसे ये रेड हुआ, देखो 1 by 1, जो ये टाइम लग रहा है वो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, और ये डिले लगा हुआ है कंप्लीट रेड होने के बाद, वो जब दूसरा नया कलर आएगा कितने देर बाद आएगा, वो चीज यहाँ पे लगा हुआ है फंक्शन पे। ठीक है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करके इसको और अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, आप कलर की वैल्यू चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने क्या किया 255, अब ध्यान से क्या प्रिंट हो, इसको 100 दे रहे हैं, और हम इसको दे रहे हैं क्या 50। अब ध्यान से देखिए कलर क्या प्रिंट होगा, कितने टाइम के बाद, टाइम को चेंज करो। ठीक है, 50 कर दिए, इसको 50 कर दो, 50, और इसको भी 50 कर दो, ये 50 हो गया, मतलब इतनी जल्दी जल्दी 1 by 1 प्रिंट होगा। अब इसकी वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब कलर देखना, कलर कैसे चेंज करना है आपको, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 100, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 100, यहाँ पे डाल दिया 100। तो इन देखिए ये वैल्यू के अकॉर्डिंग, देखिए इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आरजीबी एलईडी की जो ब्राइटनेस होगी, जो इंटेंसिटी होगी, उस इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग ये प्रिंट करता है, ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन प्रिंट करेगा, मतलब ये फंक्शन क्या करेगा, देखिए सेट डॉट कलर, सॉरी स्ट्रिप डॉट कलर, ये फंक्शन क्या प्रोवाइड करेगा, इन तीन वैल्यू में किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी मिक्स करके उसके बाद उसकी इंटेंसिटी को वो प्रिंट करेगा। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब कलर क्या हुआ, अब देखिए कलर चेंज हो गया ना। आप इसकी वैल्यू जैसे प्रिंट कर सकते हैं, आप इसको 10 दे, थोड़ी ये मैक्सिमम बहुत कुछ ज्यादा नहीं हो गया, इसको 2, ठीक है, और इसको दे दो। आप ध्यान से और देखिए, इसको रोको, अब कलर चेंज करो, देखिए कलर कैसे चेंज होगा, क्या मुश्किल कर दिया, अच्छा कहीं गड़बड़ किया हुआ मैंने, ये रहा गड़बड़ किया हुआ है मैंने। ओके, अब इसको अपलोड किए, अब ध्यान से देखते हैं कलर क्या बनता है। आप ये वैल्यू से कलर की इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो, ये जो 50 लिखा हुआ कितने टाइम बाद ये प्रोग्राम 1 by 1 प्रिंट करेगा, और ये डिले है कितने बाद, कंप्लीट के बाद 1 by 1 कैसे प्रिंट होगा। तो आपका जो होमवर्क है, आप इस पे रेनबो कैसे प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी कलर को चेंज करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, इसी प्रोग्राम से प्रैक्टिस करो। इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इसको सीख सकते हो। आप ऑनलाइन सिमुलेटर यूज कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन सिमुलेटर है, आप इस पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, ये रहा आज का प्रोग्राम, जो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, यहाँ से देख लो इसको। ठीक है, ये रहा कलर कैसे प्रिंट हो रहा है, ये जो फास्ट प्रिंट हो रहा है 1 by 1, वो पैरामीटर दिए हुए हैं, और कंप्लीट प्रिंट के बाद कितने टाइम के बाद। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।